बॉर्डर साहब से भी चाहूँगा, ये जो ईरान वाला चैलेंज है इसके ऊपर आप भी बताइए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हिकमत अमली अपनानी चाहिए। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले तो ये कि वॉर किसी भी चीज़ का कोई हल नहीं है, किसी भी मुल्क के अंदर हो, एक साइड हो या 20 साइड हो। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो हमने शिकस्त दी है हिंदुस्तान को भी इस बार, बल्कि हिंदुस्तान से तो जान कोई नहीं छुड़ा पा रहा था मोदी की। हमारे चीफ ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। नंबर तीन सर ये कि हमारे लिए सबसे एक वो कहते हैं ना सर, जब फेलियर होता है तब भी अपॉर्चुनिटी होती है, और जब आपका भी कोई दुश्मन हो तब भी अपॉर्चुनिटी होती है। एक तो ये कि जिस वक्त फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा था उस वक्त सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को साथ होना चाहिए था, यूनाइट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम उस वक्त यूनाइटेड नहीं थे, डिवाइडेड थे, और वो हिकमत अमली हमने नहीं अपनाई, तो उसकी वजह से उसको और शय मिली। नंबर वन। नंबर टू ये कि हमारे पास इस एनिमी इसराइल हमारा दुश्मन है, तो इसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और ईरान के साथ जो सिचुएशन है उसके अंदर भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। हम मीडिएटर, आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करें, डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर हम आवाज़ बुलंद करें, इसको लेके जाएं मुस्लिम उम्मा की तरफ फोरम्स के ऊपर, और इसका बेनिफिट ईरान को ही सिर्फ नहीं होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा, इस खत्ते को होगा। ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन अभी हुई है। अगर आप पहले पाकिस्तान इंडिया की टेंशन थी, वो भी इस खत्ते के लिए मुश्किलात का बायस बन सकती है। पाकिस्तान इंडिया की टेंशन अभी वहीं पे है, खत्म नहीं हुई है। ये आपकी बात से छोटा सा पॉज है। मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ, लेकिन हमें उसमें मुतमईन इसलिए रहना चाहिए अल्लाह की मेहरबानी से कि हमारी फ़ौज, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी एयर फोर्स, हमारी नेवी फुली तैयार है, और वो इसको ईज ऑफ करके नहीं बैठी हुई। वो हर मिनट लम्हा उसको मॉनिटर कर रही है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरी भी खदशात है, मेरी ख्वाहिश होगी, मैं गलत हूँ, कि कुछ ना कुछ ड्रामा हो सकता है, उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, मैं कोशिश करूंगा सर ये वर्ड ना, अगर तो मोदी की हुकूमत गिर जाए तो फिर तो आप इसको स्केल डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो ये इसका स्केल अभी ऊपर ही है। देखिए फिर तो मोदी की हुकूमत भी जाएगी, मोदी का सर भी जाएगा, अगर आपको एडवेंचर उन्होंने किया, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज़ पूरी दुनिया में सराही गई है। मतलब अब तो हमारा वो हाल हो गया कि पाकिस्तान जिस जगह पे फोर्सेस हाथ रख दे, उस कंपनी का, उस ब्रांड का शेयर आसमान पे चला है, तो उसकी मांग पूरी दुनिया बन जाती है। चाइनीज इक्विपमेंट की पूरी दुनिया में मार्केट बढ़ गई, यूरोपियन की गिर गई। जितना चाइना ने हमें नेक नीयत से सपोर्ट किया था, हमने नेक नीयत से ऑटोमेटिकली रिटर्न दे दिया, जिसकी वजह से जितनी वो मार्केटिंग नहीं कर सके अपनी अच्छी प्रोडक्ट की, वो पाकिस्तान के फोर्सेज ने जो कमाल का किया, उसमें एयरफोर्स का एक बहुत सॉलिड हाथ है, और उनको जितना भी क्रेडिट दिया कम जाए, और सिपहसालार ने भी क्रेडिट दिया। मार्शल साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। फैसल वाडा साहब, जो पाकिस्तान की लीडरशिप का, आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का एक मेरे ख्याल में यहाँ पे रोल बनता है, वो ये है कि कुछ अरब मालिक को और ईरान को इस इशू के ऊपर जोड़ने की कोशिश करे, इवन चाइना और रशिया को इंगेज करने की कोशिश करी जाए, ताकि यहाँ से ईरान का फैक्टर जो है वो वाला हाल ना हो जाए जो गजा में हो रहा है, वो वाली सूरत हाल नहीं पैदा होनी चाहिए। देखिए नदीम साहब, जो आपने इब्तिदाई में कहा, ईरान एक बफर का रोल प्ले कर रहा था, और अगर वो बफर बीच में से हट गया तो ये डायरेक्टली हम पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह के बयान आए 2011 में भी बयान आए हैं इसराइल के पाकिस्तान के लिए, उसको भी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। नेतन्याहू का ये जो बयान है ना कि ईरान के बाद पाकिस्तान, वो पुराना बयान है जो अभी 2011 का है, तो उसको भूलना नहीं चाहिए। आप कहते हैं ना कि आदत बदली जा सकती, फितरत नहीं, तो फितरत तो ये भी दूसरा मोदी है, ठीक है, तो उसके तरफ कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात आपको सजेशन बहुत ज़बरदस्त है कि क्योंकि अभी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात अच्छे हैं, हम जंग जीते हैं, एक वर्ल्ड में आपके लिए गर्मजोशी पाई जाती है, आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी, तो दिस इज वेरी गुड टाइम कि आप स्टेप आगे बढ़े, आप मीडिएटर का किरदार अदा करें, सबको यूनाइट करें। और अगर आप खित्ते में एक दुश्मन के सामने भी पीस लेके आ जाते हैं और झंडा लहरा देते हैं सफ़ेद रंग का, जिसको ईरान का फायदा होता है, खित्ते का फायदा, पाकिस्तान का फायदा होता है, नथिंग लाइक इट, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। इसमें अगर आपने ज़रा सा भी हील हुज्जत की, इसमें भी तू तोड़ा किया, या आपने थोड़ा सा भी ईज ऑफ किया कि ये उनका मामला है, हमारा नहीं, हम जिस तरह खड़े हैं, जिस तरह असेंबलियाँ खड़ी हैं, जिस तरह, देखिए पाकिस्तान का रोल ये होना चाहिए कि इस वक्त अरब मालिक को, रूस को और चीन को और ईरान को एक मेज़ के ऊपर ले आए, और ये एक पूरा ब्लॉक जो है निगोशिएट करे वेस्ट के साथ कि आप क्या कर रहे हैं, इसराइल को बैक कर। मेरे ख्याल से वो उस तरफ मुझे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग भी यही है, जो मुझे समझ भी आ रहा है, वो ये कि यही एक पायदार और वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ये वे फॉरवर्ड यही बन सकता है, और कोई वे फॉरवर्ड इसका है भी नहीं, यही वे फॉरवर्ड। एक चीज़ जो अभी इन्होंने इंटेलिजेंस का जिक्र किया वाडा साहब, इसका बड़ा रोल है। ये जो ईरान के अंदर, मैं कहता हूँ ना कि सबके लिए दरवाजे खुले थे कि जो उसका दुश्मन है वो आया और उसने अपनी मर्ज़ी से जिसको जो धमाका करना था, टारगेट करना था, उसने किया। इंटेलिजेंस को रीफोकस करना चाहिए। अमेरिका ने 9/11 के बाद होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, तो हमारी भी जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, इन्हें सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेशन का एक
पूरा सेटअप बनाना चाहिए। और सियासी मुखालफिन जो हुकूमत के ये निशाना बनाते हैं ना कि उसको पकड़ लो उसको पकड़ लो, उससे निकल जाना चाहिए, असल प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ जाएं। जो दुश्मन है उसको ढूंढें और उसका सफाया करें, घर के अंदर मौका ना दें किसी को घुसने। मेरे ख्याल से बहुत नदीम अली साहब बहुत अल्टीमेट एक अल्लाह मैंने एक पोजीशन दी है, जिसके बाद अब जो रेलेवेंट चीज़ें वो इरेलेवेंट हो गई, जो इरेलेवेंट थी वो रेलेवेंट हो गई, कामयाबी हो गई, पासपोर्ट की इज़्ज़त हो गई, पाकिस्तानी की इज़्ज़त हो गई, दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंटेलिजेंस का काम है वो फोकस्ड है, इसको सेंट्रलाइज कर दें इसको मज़ीद। इसमें शुक्र है मेरे निशानदेही की, क्रेडिट तो मेरा नहीं है, लेकिन निशानदेही सबसे पहले मैंने की थी कि आप डिफेंस बजट बढ़ा दें। जो मैंने कहा था उससे तवक्कुह ज़्यादा होना चाहिए था असूलन, लेकिन इतने कम वसाइल के अंदर फ़ौज की इतनी कामयाब परफॉर्मेंस इज़ रिमार्केबल। तो अगर आप इनको तगड़ा कर दें तो ये किस हद तक पैरामीटर्स अपने बना सकती है, और दिफा होगा तो सर मुल्क तरक्की करेगा, डेवलपमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी आपका अल्टीमेट मौका है कि आप फोकस करें। पूरी दुनिया के हालात अजीब से हुए हैं, इसके अंदर आप फोकस करें, मज़ीद अपने आप को तगड़ा करें। और इनका काम है गवर्नमेंट का कि वो पॉलिटिकल साइड को इंगेज करें, जो भी करना है वो ये करें, सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाना छोड़ दें और ये तासुर भी देना छोड़ दें जो हमने भी दिया था अपने एतबार में, और ये भी दे रहे हैं कि जी हम नहीं है, ये हैं, इनका ना ताल्लुक है, ना ये सीन के अंदर है, ना ये इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब ये अपना काम करें, ज़बरदस्त कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, इनको उधर ही रहते हैं। अब हमारा ये काम है लेन देन करें, बैठें बिठाएं, प्यार करें, डांटें लड़ें, जो भी करना है वो अब हमारा काम है, और हम उस पर फोकस करें। और डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर जितना मजबूत हो सकते हैं वो मजबूत होते रहें। अगर हम बांट दें, डाइवर्सिफाई कर दें अपनी चीज़ों को, डेलीगेट पावर को करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान कहाँ से कहाँ निकलेगा। भरपूर मौका, सुनहरी मौका पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कुछ टारगेट किलिंग की हैं कुछ लोगों की, अपने सियासी, अपने उन लोगों की जिनको वो कहते थे कि वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनका रोल है, कुछ लश्कर का था, कुछ जैश का था, उन्होंने ढूंढ के पाकिस्तान के अंदर 20-25 लोग मारे। इसी तरीके से आपके ये जो TTP वाले या BLA वाले घुसते हैं और टारगेट को हिट करते हैं, तो ये वो दुश्मन है जिनके ऊपर आपकी इंटेलिजेंस फोकस्ड हो जानी चाहिए। लेकिन हम उनका भी सफाया कर रहे हैं। डेली पे 1500, 1800, 1200 ऑपरेशन हो रहे हैं, दवा दम मार रहे हैं, उठा के मार रहे हैं, कीड़े की तरह निकाल के मसल रहे हैं। तो ये फौज का क्रेडिट, मेरा तो ख्याल है सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उससे बढ़ के आपको फोकस करना चाहिए। छोटी छोटी पॉकेट्स है ना, तो इसमें बड़ा डिटेल्ड, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ईरान वाले सबक है बिल्कुल। और आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की कि दोस्त ममालिकों का साथ होना बड़ा जरूरी है। अकेले आइसोलेटेड हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम आती है। बड़ा साहब की बात जो आपने दोस्त ममालिक की बात की ना, पड़ोसी, देखिए अनफॉर्चुनेटली ईरान के अंदर से पाकिस्तान की जो बॉर्डर के ऊपर हमारे एरियाज़ हैं, दहशतगर्द वहाँ बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते रहे हैं। इंडिया बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ईरान के थ्रू ऑपरेट करता रहा पाकिस्तान, ईरान में भी और अफगानिस्तान के रास्ते में, दोनों। अफगानिस्तान पर कभी मौजूद गुफ्तगू नहीं है, इस टाइम ने ईरान का, अफगानिस्तान तो डेफिनेटली अभी भी कर रहे हैं। ईरान को उस वक्त भी सोचना चाहिए था। हम उस वक्त बार बार उनसे गुजारिश कर रहे थे कि हम ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, जब कभी खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी सपोर्ट जो है आपको वो पाकिस्तान से मिलेगी, आपकी हिमायत पाकिस्तान करेगा। आज आप देखें कि इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, इंडिया को उन्हें मॉरल सपोर्ट दे रहा है, इंडिया इसराइल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो ये एक लेसन जो आपने कहा ना, ये सब के लिए है और ईरान के लिए बिल्कुल है। और आज मैं देख रहा था कि टीवी पे कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तशक्कुर के नारे, यार वो चलते वो प्रोड्यूसर साहब प्ले कर दें, वो प्ले कर दें। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। तारिक साहब, वोडा साहब, एजाज साहब, आप सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।